हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 7th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने क्लास टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट बच्चों प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर है। इसमें हमें सबसे पहले एक फिगर दी गई है जिसमें हमें कुछ लाइन्स और कुछ एंगल्स दिखाए गए हैं और उसके बेस पर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है लाइन डैश एंड लाइन डैश आर पैरेलल। यहाँ पे हमें पूछा गया कि इसमें कौन कौन सी लाइन पैरेलल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तीन लाइनें एल, एम और एन, ये तीनों पैरेलल हैं। तो इसका आंसर बच्चों हम लिखेंगे लाइन एल कोमा एम एंड लाइन एन आर पैरेलल। यहाँ पे एल कोमा एम और दूसरे में एन लिख देंगे आप। सेकंड क्वेश्चन है लाइन डैश एंड डैश आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ बच्चों आप देखेंगे लाइन एन और लाइन आर या फिर लाइन एन एंड लाइन एस, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन एन एंड लाइन आर या फिर लाइन एन एंड लाइन एस। मैंने यहाँ पे लिखा लाइन एन एंड लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन पी एंड लाइन क्यू आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे आप बच्चों देखेंगे क्यू एंड पी ये एक दोनों को काट रही हैं, तो इसलिए हमने लिखा लाइन पी एंड क्यू आर इंटरसेक्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल डैश एंड एंगल डैश आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो बच्चे अब मैंने लिखा है एंगल 3 एंड एंगल 4, क्योंकि यहाँ पे एंगल 3 एंड एंगल 4 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट हैं। नेक्स्ट है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें आएगा बच्चों एंगल 1 एंड एंगल 2। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर 5 एंड 6, 5 एंड 6, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसके बाद बच्चों हमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। पहला है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन, यानी एक लाइन के पैरेलल लाइन कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताया गया है। टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट। एक पेपर को लें और उसे फोल्ड करें। फोल्ड रिप्रेजेंट्स एट लाइन लाइन 1, फोल्ड रिप्रेजेंट्स लाइन 1। अनफोल्ड द पेपर एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन द पेपर आउटसाइड लाइन 1। उस पेपर को अनफोल्ड कीजिए और लाइन के बाहर एक पॉइंट ए लिखिए। Fold the paper perpendicular to the line such that the perpendicular passes through A। इस पेपर को अब लाइन 1 के परपेंडिकुलर फोल्ड कीजिए और ऐसे फोल्ड कीजिए कि वह पेपर A पर जाके फोल्ड हो। नेम द परपेंडिकुलर AN। उस परपेंडिकुलर को AN नाम दीजिए। मेक अ फोल्ड परपेंडिकुलर टू दिस परपेंडिकुलर थ्रू द पॉइंट A। अब पॉइंट A पर इस परपेंडिकुलर के एक और परपेंडिकुलर लाइन फोल्ड कीजिए। नेम द न्यू परपेंडिकुलर लाइन एज M। नई परपेंडिकुलर लाइन को M नाम दीजिए। गेटिंग F और Z शेप ऑन पेपर, व्हाट टाइप ऑफ एंगल्स डू यू ऑब्जर्व। जब बच्चों F या फिर Z की शेप आती है पेपर पर, तो आपको किस टाइप के एंगल्स दिखते हैं ये आपको बताना है। डिड सच एंगल्स हेल्प अस इन से लाइन L एंड M आर पैरेलल। क्या ये एंगल्स हमें बताते हैं कि लाइन L एंड M पैरेलल हैं। अब इसके बाद हमें बताया गया है नाउ वी कंस्ट्रक्ट अ लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब हम एक दी हुई लाइन के पैरेलल लाइन बनाएंगे रूलर यानी कि स्केल और कंपास का यूज करते हुए। इसमें हमें तरीका बताया गया बच्चों कैसे बना सकते हैं। टेक अ लाइन L एंड अ पॉइंट A आउटसाइड L। हमें एक लाइन L लेनी है और उसके बाहर कोई पॉइंट A लेना है। टेक अ पॉइंट B एनीवेयर ऑन लाइन L एंड जॉइन B टू A। हमें ए लाइन L पर एक B पॉइंट लेना है और A और B को ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे बच्चों फर्स्ट फिगर में ये दिखाया गया है। With B as center and convenient radius, draw an arc which cuts line L at C and line BA at D। अब बच्चों यहाँ पे हमें B को सेंटर लेते हुए एक आर्क बनाना है जो लाइन L को C पर काटेगा और AB को D पर काटेगा। Now with A as center and the same radius as earlier, draw an arc EF cutting AB at G। अब बच्चों हमें सेम रेडियस रखते हुए एक पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमें वहां पे एक और आर्क बनाना है जो AB को G पर कट करेगा। प्लेस द पॉइंटेड टिप ऑफ कंपास एट C। अब हमें पॉइंटेड टिप को कंपास की C पर रखना है। एडजस्ट द ओपनिंग सो दैट द पेंसिल टिप इज एट D। और इस ओपनिंग को इस तरह एडजस्ट करना है कि वह पेनी नोक तो C पर हो और पेंसिल की टिप D पर हो। With the same opening as in the last step, with G as center, draw an arc which cuts the arc EF at H। अब बच्चों जितना हमने कंपास को ओपन किया था C से D पर जाने के लिए,
उतना ओपन रखे हुए इसको जी को सेंटर मानते हैं और ई एफ को एच पर कट करेंगे उस पॉइंट को। नाउ ज्वाइन ए एच टू ड्रॉ अ लाइन एम। अब हम ए एच को ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाया गया ए एच को ज्वाइन करके, और ये बनाएगा एक लाइन एम। यह लाइन जो एम है बच्चों यह एल के पैरेलल होगी। एज ऑल्टरनेट एंगल्स आर देयर इन जेड शेप वी कैन से दैट लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम। क्योंकि बच्चों यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं जेड शेप में, इसलिए हम कहते हैं लाइन एल लाइन एम के पैरेलल हैं। थिंक कैन आइडिया ऑफ इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इंस्टेड ऑफ इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स विल डू द सेम कंस्ट्रक्शन। सोचिए क्या सेम इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का आइडिया भी इसी तरह इक्वल ऑल्टरनेट एंगल्स की तरह बताएगा हमें कि क्या लाइन पैरेलल हैं। लेट्स प्रैक्टिस। इसके बाद बच्चों हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं कि सॉल्यूशन। फर्स्ट है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई एंड टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट। हमें एक लाइन सेगमेंट एक्स वाई बनानी है और उसके बाहर एक पी पॉइंट लेना है। यूजिंग रूलर एंड कंपास ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एंड पासिंग थ्रू सी। अब हमें रूलर और कंपास का यूज करते हुए इस एक्स वाई के पैरेलल एक लाइन बनानी है जो सी पॉइंट से क्रॉस करे। सबसे पहले बच्चों आप स्केल का यूज करते हुए ऐसे एक लाइन बनाएंगे एक्स वाई। अब इस एक्स वाई के बाहर ऐसे एक पॉइंट लेंगे पी। इस पी पॉइंट को एक्स वाई पर एक पॉइंट लेंगे क्यू, उससे ज्वाइन कर देंगे। आगे चलते हुए जैसे कि आप सभी को पता है हमें क्या करना है, क्यू को सेंटर लेते हुए हमें कंपास के यूज करना है और एक आर्क बनानी है ऐसे। और जितना हमने कंपास को ओपन किया है उतना ही ओपन रखते हुए पी को सेंटर लेना है और फिर एक आर्क बनानी है ऐसे जो आपकी पी क्यू पर कट करेगी। इन पॉइंट्स को हम नाम देंगे, जो पी क्यू पर कट किया उसे हम नाम दे दिया टी, और जो एक्स वाई पर कट किया था उसे हमने नाम दिया था एस। जो क्यू को सेंटर लेते हुए पी क्यू पर कट किया था उसे हमने नाम दिया था आर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम एस पर कंपास की टिप रखेंगे और उतना ओपन करेंगे कि वह आर तक जाने पर पेंसिल की टिप को आर पर टच करे। इसको इतना ही ओपन रखते हुए हम इस टी पॉइंट पर रखेंगे और इसे जो आर्क बनाया था हमने पी को सेंटर लेते हुए उस आर्क पर कट करेंगे। जिस पॉइंट पर यह कट करेगा उसे हम नाम देंगे सी। अब हम पी और सी को ज्वाइन करते हुए इसे एक लाइन के रूप में आगे बढ़ा देंगे। बच्चों यह जो लाइन बनेगी आपकी यह एक्स वाई के पैरेलल बनेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन एल एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन एनी पॉइंट लेइंग ऑन एल। हमें बच्चों एक लाइन बनानी है एल और उसके एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है किसी भी एक पॉइंट पर एल के थ्रू। टेक अ पॉइंट एक्स ऑन दिस परपेंडिकुलर लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन एल। हमें बच्चों ये जो परपेंडिकुलर लाइन बनानी है एल पर, इस पर एक पॉइंट लेना है एक्स जो इससे 4 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा एल लाइन से। इसका बताया गया है ड्रॉ अ लाइन एम पैरेलल टू एल पासिंग थ्रू एक्स। अब हमें लाइन एम पैरेलल टू एल बनानी है जो एक्स के थ्रू होते हुए जाएगी, यानी कि ये जो हमने पॉइंट लिया एक्स इसके थ्रू होते हुए हमें एक पैरेलल लाइन बनानी है एल के। तो इसे हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। सबसे पहले वाई को सेंटर लेते हुए हम इस पर एक आर्क बनाएंगे और जितना हमने कंपास को ओपन किया था उतना ओपन रखते हुए एक्स पर सेंटर लेंगे और यहाँ पर भी एक आर्क बनाएंगे। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को नाम देना है। जो एल लाइन पर कट करेगा वाई का सेंटर लेते हुए उसे क्यू नाम दिया है, और जो एक्स वाई पर कट किया है वाई को सेंटर लेते हुए उसे पी नाम दिया है। इसी प्रकार बच्चों जो हमने एक्स को सेंटर लेते हुए एक्स वाई पर कट किया है उसे हमने आर नाम दिया है। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों हमें क्या करना है, क्यू को सेंटर लेते हुए हमें कंपास को इतना ओपन करना है कि पेंसिल की टिप इस पी पॉइंट पर जाके कट करे, और उसको उतना ही ओपन रखते हुए आर को सेंटर लेना है और उसे इस आर्क पर कट करना है जो आपका एस पॉइंट पर कट करेगा। अब बच्चों इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स और एस को ज्वाइन करते हुए इसे एक्सटेंड करना दोनों तरफ, जिससे आपकी ये लाइन बन जाएगी जिसको हम नाम देंगे एम, और ये लाइन होगी बच्चों आपकी एल के पैरेलल। बच्चों ये हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।